नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है हिमेश। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 2 का क्या करेंगे छात्रों? विलस्य वाणी। कौन सा नाम है आपके चैप्टर 2 का? विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। और उसकी आज हम पढ़ेंगे समरी मीन सारांश। तो आइए पहले पाठ का सारांश जान लेते हैं, जिससे कि आपको अपने आप संस्कृत में जब हम अनुवाद करेंगे तो आपको स्टोरी समझ में पहले आ जाएगी। उसके बाद आप अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे। तो पहले सारांश जान लेते हैं। तो छात्रों, ये जो प्रस्तुत पाठ है इसमें पंचतंत्र के तृतीय खंड से संकलित है। मीन पंचतंत्र का जो तृतीय पाठ है, पंचतंत्र नामक जो खंड है उसका तृतीय पाठ में लिखा गया है, संकलित है। ये खंड काकोल लुकीय नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र के रचयिता का नाम क्या है? विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। कौन से शास्त्र की मूर्ख बच्चे थे? और राजा कौन था? अमर शक्ति नाम का। तो उसके जो थे क्या थे? मूर्ख पुत्र थे और उनको नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। इस ग्रंथ में 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं खंडों को? तंत्र कहते हैं। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है। इसमें अनेक कथाएं हैं। बीच बीच में शिक्षाप्रद श्लोक भी दिए गए हैं। कथाओं के पात्र प्रायः पशु पक्षी हैं। पाठ का सार इस प्रकार है कि किसी वन में खर नामक सिंह रहता था। अब पशु पक्षियों के माध्यम से ही उसने नीति शास्त्र की शिक्षा देने का कोशिश की है, प्रयास किया है। तो अभी ये कथा है कि किसी वन में खर नामक सिंह रहता था। वह भोजन की खोज में तलाश में घूम रहा था। सायंकाल का एक विशाल गुफा को देखकर, सायंकाल मीन शाम के समय, एक विशाल बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा इस गुफा में रात में अवश्य कोई प्राणी आता है, अतः यहाँ छिप कर बैठता हूँ। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधीपोच नामक गीदड़ वहाँ आया और सिंह के पैरों के निशान देखकर बाहर खड़ा हो गया। गीदड़ बुद्धिपूर्वक विचार करके गुफा से कहने लगा, अरे गुफा, आज तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? तो ये आप चित्र में देख सकते हैं कि वह अंदर छिपा हुआ है। कौन? सिंह। तो और बाहर कौन खड़ा है? गीदड़। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। आपको सुनकर मज़ा आ रहा है ना? ठीक है। ये सुनकर मूर्ख जो सिंह था, मीन उसी ने सोचा कि ये गुफा इस गीदड़ को प्रतिदिन बुलाती है। अब उसके मन में क्या चल रहा है? मूर्ख शेर के अंदर की, सिंह के अंदर की गीदड़ को प्रतिदिन बुलाती होगी, आज मेरे भय से नहीं बुला रही है। ये सोचकर सिंह ने उसे अंदर आने के लिए कहा। सिंह की आवाज़ सुनकर गीदड़ ने कहा, मैंने आज तक गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसा कहकर वह भाग गया। देखा, था ना गीदड़ चालाक। और
गुफा तो बोलती ही नहीं थी। तो आया मज़ा कहानी सुनकर। तो अब आपको कहानी माइंड में बैठ गई होगी। दोनों चित्रों के माध्यम से देख लीजिए। गीदड़ बच गया और सिंह की मूर्खता के कारण तो वह भाग गया। तो अब छात्रों, हमें आपको संस्कृत का अनुवाद शब्दार्थ सहित नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।